हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ MPSC 001 से है, जिसका टाइटल नाम है भारत और विश्व। अभी असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, भारत विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? व्याख्या कीजिए। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। पहला, गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट चुका था। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीका देशों के सामने गुटनिरपेक्षता की नीति सामने रखी, ताकि मुश्किल से प्राप्त स्वतंत्रता और अखंडता को बचाए रखा सके। इसमें पूंजीवाद साम्यवादी देशों से न मिलकर अलग गुट बनाकर है। गुटों से पृथक्करण के समान नीति को हम गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जान जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। गुटनिरपेक्षता क्या है कि जैसे भारत और काफ़ी एशियाई देश थे जो हाल ही में आज़ाद हुए हैं, अब वो फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फिर वो किसी गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते थे। तो नेहरू जी ने ये एक नई नीति निकाली, गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो किसी गुट में शामिल ना होके सब हम गुटनिरपेक्ष को अपनाएंगे। ठीक, तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा उस वक्त और काफ़ी क्रिटिकल भी रहा। लोगों ने काफ़ी आलोचना भी की इस नीति की, लेकिन ये अभी भी चल रहा है, सही चल रहा है। दूसरा है उनकी विदेश नीति, तो राष्ट्रीय हित है। कोई विदेश नीति ऐसी नहीं होती जिसमें हम राष्ट्र के बारे में, अपने राष्ट्र के हित के बारे में ना सोचें। तो विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में गहरा संबंध होता है। विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की रक्षा करने और इसको आगे बढ़ाने के लिए तर्कसंगत निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख आधार राष्ट्रीय हित होता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। भारतीय विदेश नीति की एक अन्य प्रमुख विशेषता मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल है। भारत विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विश्वास बनाना है। ठीक है, यानी इनका भारत विदेश नीति क्या कहती है, सबके साथ हम कैसे रिलेशन बनाएं, मैत्री रहे और आपस में आसपास जितने भी हैं वो से शांतिपूर्ण हमारा जो रिश्ता है उसमें वैसे ही चले। ठीक, तो ये किसी पे बल प्रयोग नहीं बल्कि मैत्रीपूर्ण रिश्ता। चौथा है विरोधी गुटों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के बल देते हैं। कि भारतीय विदेश नीति ये कहता है कि विश्व के दोनों विरोधी गुटों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में भारत ने विश्व राजनीति की शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों गुटों के मध्य भाग को काम किया है। ठीक है, तो ये इनका काम है कि दो जो गुट हैं वो पूंजीवाद और साम्यवाद, जो भी बाहरी विदेशी जो भी विरोधी गुट हैं उनमें वो जो सिचुएशन युद्ध तक ना पहुँचे, आपस में तालमेल बना के रखें। पंचशील सिद्धांत का समर्थन करते हैं ये लोग। ये 1954 में पंचशील अपनी विदेश नीति का एक अंग बनाया। पंचशील का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के 5वें सिद्धांत पर आधारित है, जिन्होंने व्यक्तिगत आचरण पर निर्धारित किया था। पंचशील के सिद्धांतों का सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य तिब्बती संप्रदाय के समय हुआ था। पंचशील में 5 सिद्धांत होते हैं कि वही एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान करना, किसी राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करना, सभी राष्ट्र एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे और हित में सहयोग करे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का सभी राष्ट्र पालन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण में आस्था। भारत सदैव विश्व शांति का समर्थक रहा है, इसलिए भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों की होड़ को बढ़ावा नहीं देना, कि हथियार इकट्ठा ना करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं निशस्त्रीकरण। तो ये हमेशा शांति को प्रमोट करता है। तो ये भी इसमें कहता है विश्व शांति तब स्थापित हो सकती है जब भय और आतंक का माहौल बनाने वाली हथियारों की दौड़ दूर जाए और सभी राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र का पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई से पालन करें। 7वां, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना व उसे प्रोत्साहित करना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना बताया गया है। भारत ने खाड़ी संकट, शीतयुद्ध, लेबनान, अफगानिस्तान, वियतनाम समस्या आदि पर सभी चिंता व्यक्त करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया है
कि वह विश्व शांति व अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सदैव चिंतित रहा है। भारत आज भी विश्व शांति को अपना आदर्श मानकर विदेश नीति का संचालन करता है और साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने की कोशिश भी करता है। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। भारत की विदेश नीति आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति सकारात्मक रही है। भारत चाहता है कि विश्व में भुखमरी, बीमारी, निर्धनता, निरक्षरता, अकाल, आतंकवाद जैसी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना हल नहीं हो सकती। इसी कारण वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र बालकोष आदि के साथ सहयोग करता रहता है। 9th है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन। भारत की विदेश नीति नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नीतियों की प्रबल समर्थक है। 10वां, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने अपनी नीति में साम्राज्यवाद के हर रूप का विरोध किया है। भारत इस प्रकार की प्रवृत्तियों को विश्व शांति एवं विश्व व्यवस्था के लिए घातक और कलंकमय संकेत देता है। 1956 में जब इंग्लैंड और फ्रांस, मिस्र ने मिलकर स्वेज नहर पर आक्रमण किया तो भारत ने इसे नवीन साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समर्थन किया। दक्षिणी अफ्रीका और ओडेशिया के प्रजाति विभेद का भारत ने विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रश्न उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा साम्राज्यवाद और फिर से उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं भारत की विदेश नीति का प्रमुख ध्येय शुरू से ही साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है और भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन करवा दिया। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए।